हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं अभी। यूके पीएससी का, उत्तराखंड पीएससी का जो पेपर हमने कल किया था उसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे। आज उसके हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले और भी जो है सेशंस यहाँ पर पैरेलली चल रहे हैं, उनको ज़रूर देखिए। ये सब 2022 के आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर को अपलोड कर रहे हूँ, ओपन कर रहे हूँ। लेट मी ओपन दी पेपर। तो हम लोग ये कर रहे थे, राइट। ये हो गया था, ये हो गया था, इतना हो गया था, हमारा यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका था। ठीक है, ये हो चुका था। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने। एज पर उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे। ये शायद थोड़ा दिखने में, जूम कर लेते हैं इसको। इधर से ही चलना पड़ेगा, अभी ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एज पर उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 16-17। अब ये पूछा तो आपका 2021 में गया है क्वेश्चन पुराना। 18-19 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ, 16-17 का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 16-17 का आपसे पूछ रहे हैं, तो बताएंगे क्या जवाब होगा इसमें। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है? तो ये है बेटा हरिद्वार। हरिद्वार वो डिस्ट्रिक्ट है। अभी कैसे करने का है, वापस से यही ले लेते हैं। हरिद्वार वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, इसमें बड़ी समस्या है इस पीडीएफ के अंदर। चलिए खैर, इसका आंसर हरिद्वार था। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है जिस पे पेन का ये सब हाइलाइटर है। अंडरलाइन देखते हैं तो अंडरलाइन ये आ जाता है, हरिद्वार। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में आपको करेक्टली मैच करना है प्लेस और डिस्ट्रिक्ट्स। खिरसू, औली, कौसनी और शीतला खेत, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं? तो औली तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बताओ? औली। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है, बताइए। कुछ तो मिला। कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो जो करेक्टली मैच नहीं है वो है कौसानी। कौसानी पिथौरागढ़। ठीक है, कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर है ये। तो कौसानी कहाँ पड़ता है, कोई बता सकता है? कौसानी डिस्ट्रिक्ट किधर पड़ता है? कौसानी इज अ प्लेस इन उत्तराखंड विच इज इन द डिस्ट्रिक्ट कौसानी। ये पड़ता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ में नहीं पड़ता है, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपका आंसर ये होगा। बाकी खिरसू, औली और शीतला खेत ये सब सही हैं। शीतला खेत हो गया आपका, रानी खेत हो गया, ये सब अल्मोड़ा में पड़ते हैं।
अगला सवाल है एज पर द जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, एट विच प्लेस डज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्टैंड अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में कौन से स्तर पे है उत्तराखंड स्टेट जियोग्राफिकल एरिया की दृष्टि से? तो कौन से नंबर पे है जियोग्राफिकल एरिया की दृष्टि से? 19वें नंबर पे है। जियोग्राफिकल एरिया की दृष्टि से उत्तराखंड 19वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 54, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54, एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज। क्या है सेक्स रेशियो? 1000 में से कितनी महिलाएं हैं भाई? 1000 में से सेक्स रेशियो यही होता है ना, मेल टू फीमेल रेशियो। कितनी महिलाएं हैं? ये है मैम 963। 963। ये 6 ही घूम गया। ठीक है, 963। चलिए, तो ये सही है। नेम द नेपाली किंग, उन नेपाली राजा का नाम बताइए। अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन है? हु रूल्ड ओवर द काशदेह, जिन्होंने काशदेह पर रूल किया, केदार भूमि पर रूल किया, दानव भूतल पर रूल किया इन द लास्ट एरा ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट एरा में। कौन से राजा थे वो, बताइए। तो ये हिस्ट्रीज तो हमको पता ही नहीं होती हैं, अगर हम स्टेट की हिस्ट्री नहीं पढ़ें तो ये हिस्ट्रीज तो हमको पता ही नहीं होती। ये हैं राजा अशोक चल्ला, ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने इन जगहों पर रूल किया था। ये नेपाली राजा थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आगे चलते हैं। वेयर फ्रॉम डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट। तो चिपको मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जब ये डैम वगैरह बन रहा था तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ पर टेहरी से लेकर इसको कंफ्यूज करते होते हैं, टेहरी डैम की वजह से ये वो। तो चिपको मूवमेंट स्टार्टेड एट विच प्लेस? तो ये मंडल नाम की एक जगह है, मंडल। ये नहीं लिखा जाएगा भाई यहाँ पे, नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं, लिखने की कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही है। कहीं से कोई भी पेन का सिंबल नहीं नज़र आ रहा है। ये आपके फिगर हो गए। टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर आपका सिग्नेचर हो गया, ये अभी आपका टेक्स्ट हो गया। ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है, कुछ भी काम नहीं आने वाला ये। चलिए, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है भैया। अलकनंदा वैली के पास चिपको प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, मंडल नाम का गांव है, अपर अलकनंदा वैली, ठीक है। शुरू हुआ था 1973 में और काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवमेंट है ये, ठीक है। और ये यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सुंदरलाल बहुगुणा जी इससे जुड़े हुए हैं चिपको मूवमेंट से। इट इज़ अ मूवमेंट जो कि एनवायरनमेंट के लिए था प्लस यहाँ के लोगों के लिए था। इवन ये न्यूज़ क्यों आई है मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ इसलिए आई क्योंकि 2019 ये अपना 2021 में, मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हुई। वो चिपको मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब आपसे उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी ना पूछ के, जो कि गांधीवादी नेता थे, आपसे ये पूछ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा वॉज अ ग्रेटेस्ट प्रोमिनेंट फिगर फॉर उत्तराखंड। अगला सवाल है आपके लिए, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है और लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है हरिद्वार की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, ठीक है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। और लोएस्ट पॉपुलेशन है रुद्रप्रयाग में,
ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड के अंदर। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एट पंतनगर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये पंतनगर हल्द्वानी नैनीताल के पास पड़ता है। ठीक है, तो नैनीताल अगर जाएंगे तो अगर आपको बाई फ्लाइट जाना है तो आपको पंतनगर उतरना पड़ेगा, फ्लाइट जो है आपकी पंतनगर लैंड करेगी। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया की बनी वहाँ पे, पहली भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कब बनी थी आपसे पूछा है, डेट पूछा है, तो ये स्टेट पीसीएस के लिए डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 17 नवंबर 1960 को बनी थी। व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड ऑन उत्तराखंड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, जब उत्तराखंड बना, ठीक है, 2000 में बना था, तो उस समय पहली बार, उससे लेके आज तक 20-21 साल हो गए, 21 साल 22वां साल चल रहा है, तो कब जो है पहली बार यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा, और इसके बनने के बाद तो ये लगा था 2016 में, 27 मार्च 2016 को पहली बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो आप 2016 याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं adopted the पटवारी system in place of police system for the general administration, इनमें से कौन से कमिश्नर ने पटवारी सिस्टम अपनाया जबकि पुलिस सिस्टम की जगह पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो भी ब्रिटिश कुमाऊं रीजन के अंदर। तो आप इस सवाल का जवाब देंगे, इस सवाल का जवाब है मिस्टर ट्रेल। ठीक है, ये एक ब्रिटिशर थे, कमिश्नर थे, ब्रिटिश कमिश्नर थे जिन्होंने ये अपनाया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए नहीं है, स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसमें जो है 13 सीट जो हैं असेंबली के लिए यहाँ पर रिजर्व है। वेयर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल इन 1840, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गढ़वाल का हेड क्वार्टर कहाँ पे था? पौड़ी, टेहरी, नैनीताल और देहरादून। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका है पौड़ी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में था ये इनका हेडक्वार्टर। हु कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ द पंचायत इन उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की जगह कोई भी स्टेट आ सकती है। कौन जो है रिव्यू करता है? हु कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। इस सवाल का जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 63, आंसर है गवर्नर। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की कौन रिव्यू करते हैं? 64th क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज द अटल न्यू इंडिया चैलेंज स्टार्टेड? अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC, तो इस सवाल का जवाब है आपका बी, 2018-19 में ये शुरू हुआ। वेयर वॉज द रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी इस्टेब्लिश्ड? रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कमेटी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई? ये हल्द्वानी में इस्टेब्लिश हुई उत्तराखंड के अंदर। इन विच ईयर वॉज द राजभवन इस्टेब्लिश्ड इन नैनीताल? नैनीताल में जो राजभवन है, जो गवर्नर का हाउस है, गवर्नर्स हाउस, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट भी है। आपको जान के हैरानी होगी, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। ठीक है, तो राजभवन किस साल में वहाँ पर क्या हुआ था, बना था, इस्टेब्लिश हुआ था? तो आप उसका जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, ये है 1897। ठीक है, राजभवन जो है नैनीताल के अंदर 1897 में ही बन गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, क्योंकि उत्तराखंड 2 भागों में है अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन और कल्चर, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं गढ़वाल। तो कुमाऊं मंडल जो है और गढ़वाल मंडल विकास निगम ये इस्टेब्लिश कब हुए थे? ये दोनों विकास निगम कब इस्टेब्लिश हुए थे? आपको ये सवाल का जवाब देना है। ये हुए थे 31 मार्च 1976 को। एज पर दी 2011 सेंसस, द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट अमंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, पूरे देश में जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड में उसका कितना परसेंटेज है? द करेक्ट आंसर इज 18.76% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, आगे चलेंगे। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनके जी खोल के आंसर कर सकते हैं। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंपोजियम ऑन एनवायरनमेंट वॉज प्रपोज्ड एट स्टॉकहोम? एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये सवाल है। किस साल में सिंपोजियम ऑन एनवायरनमेंट को प्रपोज किया गया था? 69th ये क्वेश्चन है, ये सही जवाब है 1968। आगे चलते, द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन उत्तराखंड स्टेट इज? उत्तराखंड का कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है?
उत्तराखंड का कितना एरिया, 34,651 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उत्तराखंड का ऐसा है जो कि स्टेट फॉरेस्ट के अंदर आता है। कौन सा मिनरल, क्वेश्चन नंबर 71, विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन जिरोली बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एंड चंदक, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन सा मिनरल पाया जाता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, बताइए। ये मिलता है मैम मैग्नेसाइट, ठीक है, मैग्नेसाइट मिलता है। एट विच प्लेस द सेंटर फॉर एटॉमिक प्लांट CAP ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड, भारत एरोमेटिक प्लांट्स किस जगह पर उत्तराखंड के अंदर सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स है, ये बताएंगे। और ये है सेलाकुई के अंदर, सेलाकुई यहीं देहरादून के पास ही है, और यहाँ पर जो है सेंटर फॉर एरोमिक प्लांट्स है। तो यहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स जो बहुत ही खुशबू वाले, अलग अलग खुशबू वाले प्लांट्स हैं, उनका सेंटर है यहाँ पे, बोटेनिकल गार्डन जैसा है। एज पर दी सेंसस 2011 कौन सी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की ऐसी है जहाँ पे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है, सबसे कम औरतें कहाँ पे पढ़ी लिखी हैं, दैट इज़ मैम उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा एरिया में है, याद है सवाल आया था, कल ही किया था। सबसे ज़्यादा एरिया में उत्तरकाशी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में हरिद्वार है, सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी उत्तरकाशी में। उत्तराखंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयाज ULIPH, ये मैनेज किए कौन करता है, उत्तराखंड लाइवलीहुड्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कौन मैनेज करता है इसको मैनेज करने वाली शाखा का नाम है उत्तराखंड ग्राम विकास समिति। अगला सवाल मैच दी फॉलोइंग से है, आपको बताना है, ठीक है। तो लिस्ट ए है मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट, मिनिमम जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। अब देखो लोएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है, फीमेल्स की तो सबसे कम है ही। मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उत्तरकाशी है कि नहीं है, मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो मैम ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है, ये दोनों तो हो गए गलत। अब 3-3 वाला उत्तरकाशी मैक्सिमम अभी बताया था जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मिनिमम जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट कौन सी है भाई साहब, ये कौन सी है मैम, ये है चंपावत, चलो इसको भी छोड़ दो, ये नहीं पता। मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है मैम, ये है हरिद्वार, अभी किया था, तो वो मैम हरिद्वार है, ये रही। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है जो कि गलत है, समझे। तो आराम से हो गया, ये तो लड्डू सवाल है, एक ही चीज़ से जुड़े हुए 3-4 सवाल दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर टू एस्टिमेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग 2019 एंड 20। इनमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, आइटम है, जिसको कि इंक्लूड नहीं किया गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, GDP ऑफ स्टेट के लिए। तो 76 क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया। तो मैम सबको शामिल किया गया था, एनिमल हस्बेंड्री को भी किया गया था, माइनिंग को भी किया गया था, फॉरेस्ट्री को भी किया गया था। तो आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगला है किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, उत्तराखंड सरकार ने शुरू करी थी, किस डेट को शुरू करी थी। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना बहुत पुराना है, स्टेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, आपका UPSC के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, सिर्फ उत्तराखंड से जुड़े हुए पेपरों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये 15 अगस्त 2014 को शुरू करी थी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये थोड़े से क्या आ गए, साइंस एंड टेक के आ गए। फेरोमोन्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ, फेरोमोन्स किसका एग्जाम्पल होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं मैम एक्टो हार्मोन्स का, ठीक है, एक्टो हार्मोन्स, इनका एग्जाम्पल होते हैं फेरोमोन्स। साइंस का क्वेश्चन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव आइडेंटिकल, एक आइसोटोनिक, आइसो का मतलब समानांतर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या चीज़ आइडेंटिकल होती है, क्या चीज़ समान होती है मैम, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर समान होता है इसके अंदर, ठीक है। साइंस एंड टेक में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें समान होता है, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बवाल है मैम, हाँ जी, आइसोटोनिक घोलों में, और परासरण दाब कहते हैं इसको, ये आपने कभी ना कभी हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। और एंडोजेनिक और एक्टोजेनिक 2 चीज़ें हैं, आज सुबह मैंने प्लस की क्लास में करवाई थी जहाँ हम बात कर रहे थे जर्म्स की। तो फीरोमोन्स जो हैं बाह्य हार्मोन्स के उदाहरण हैं,
ठीक है, फिरोमोन्स। अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्काई अपीयर्स टू ब्लू। बताओ, ये सवाल बचपन से कितनी बार पढ़ रहे हो तुम? स्कैटरिंग की वजह से। स्काई आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों? तो आसमां नीला स्कैटरिंग की वजह से। पानी गीला क्यों है, वो अभी चल रही है खोज। ठीक है। नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसा पहला ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम बताइए। इसका नाम है मैम डॉली। याद रखिएगा, ये पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? ठीक है, दैट इज HCl। HCl बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड भी वॉलेटाइल है, फॉर्मेल्डिहाइड वॉलेटाइल है, और डाइक्लोरोमीथेन ये भी वॉलेटाइल है। अब इनमें से कौन सा, लड्डू सवाल कंप्यूटर्स में बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा एक लैंग्वेज है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़ ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक डायोड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, डायोड। ऐसा होता है ना डायोड का सिंबल, डायोड का सिंबल ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, तो एक डायोड, सॉरी ऐसे, मैम क्या हो रहा है, डायोड का सिंबल ऐसा ही होता है। हाँ अब ठीक है। तो डायोड कैन बी यूज टू, किस लिए यूज़ किया जाता है डायोड को? टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। AC को DC में चेंज करता है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का इंडिकेटर, सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन है? ये तो आपको अजीत सर ने भी पढ़ाया होगा, लिचेंस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर लिचेंस है। नाइट्रोजेनस वेस्ट यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट बाई। नाइट्रोजेनस वेस्ट यूरिक एसिड ये कहाँ से एक्सक्रीट होता है, बाहर कहाँ से निकलता है? ये मैम बर्ड्स में एक्सक्रीट होता है और छिपकलियों में भी होता है। ठीक है। हु स्टार्टेड द फेमस न्यूज़पेपर द इंडियन ओपिनियन। हिस्ट्री आ गई है, हिस्ट्री। तो इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया? श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने प्रपोज करी? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी। देर आर 16 क्रोमोसोम इन अ लीफ ऑफ जाइम्नोस्पर्म। हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड अकर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो अगर 16 क्रोमोसोम है जाइनोस्पर्म्स के अंदर, तो एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? इसका आधा होता है, 16 का हाफ, 16 का हाफ कर दो। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। याद रखेंगे जितने जो हैं जाइम्नोस्पर्म में हैं उससे आधे एंडोस्पर्म में होते हैं। 89 क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला सवाल चलेंगे और अभी बस ख़त्म होने वाला है आपका ये, तो भैया लाइक वाइक कर देना। हु वॉज द बायोग्राफर ऑफ A.O. Hume and who later become the president of Indian National Congress? Who was the biographer of A.O. Hume? किसने लिखी थी A.O. Hume नाम की पुस्तक, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बने? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न, इन्होंने A.O. Hume की बायोग्राफी लिखी थी। ये सही जवाब है। विच ऑफ द मूवमेंट वॉज तीन कटिया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड? हिस्ट्री। कौन सा है तीन कटिया कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड? बताइए। चंपारण सत्याग्रह। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? अभी रिसेंटली हुआ था 9 जनवरी पिछले साल, अभी 17वां हुआ है इस साल। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की अपना भारत अपना गौरव। ठीक है, ये इसकी थीम थी।
हु वॉज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी पोएट्री इन 2020? 2020 में किसको मिला था ये अवार्ड? ये मिला था अनामिका जी को, ठीक है, पोएट्री के लिए। आगे चलेंगे। हु इज प्रेजेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? बताओ, ऐसा कोई सवाल पूछता है क्या? अनिल बैजल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर 2020 to 2021? बताइए, ऐसा भी कोई सवाल पूछता है क्या? उदय शंकर जी हैं। उदय कंट्रोल, ठीक है, ये कौन है? ये उदय शंकर जी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन एथलीट्स इन टोक्यो पैरालंपिक्स? ऐसा सवाल कोई पूछता है क्या? सुमित अंतिल हैं ये, ठीक है, अच्छा था बट इजी था। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी होस्टेड इन 2022 एट, कहाँ पर? 2022 में, इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए भी, ठीक है, 2022 में होगी इंडियन साइंस कांग्रेस। कहाँ पे होगी ये? पुणे में होगी। टू विच कंट्री आर द विनर्स ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2021 रिलेटेड? 2021 के नोबेल प्राइज विजेता कौन सी कंट्री से है? आपसे पूछा है, सवाल का जवाब देंगे फिलीपींस और रशिया, ये सही जवाब है। पीस प्राइज इनको मिला है, मतलब 2021 में इनको पीस प्राइज मिला रशिया को, 2022 में इन्होंने कहा तो लो, तो अब पीस प्राइज तो मिल ही गया, करो यूक्रेन में धुआं करो, ठीक है। हु वॉज द 5th विनर ऑफ हाई कमिश्नर फॉर अ डे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड सेलिब्रेटेड इंडियन गर्ल्स चाइल्ड डे? 5वां विनर कौन था? हु वॉज द 5th विनर, बताओ, ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर अ डे, एक दिन के लिए हाई कमिश्नर कौन थे इसके विजेता? अदिति माहेश्वरी, बड़ा नाम था इनका, ठीक है, अदिति माहेश्वरी। और 100वां, हु वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आने वाला पहला व्यक्ति भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी था। तो देखिए, यहाँ तक के आपके पूरे सवाल हो चुके हैं, ये जीएस हो गया है कंप्लीट। अब आगे चलेंगे तो सीसेट आ जाएगा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा, वो करेंगे बाद में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है दिल्ली में ऑफलाइन। जो लोग ऑफलाइन नहीं दे सकते वो लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग आपको पता चल जाएगी। जीएस पेपर होगा 9:30 से 11:30 सुबह। 24 तारीख को सीसेट होगा 12:30 से 2:30। तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आपको अनअकैडमी क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और यहाँ पे डेली मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाती है आइकॉनिक में। और अनअकैडमी लॉन्च कर रहे हैं पहली बार अपनी प्रैक्टिस बुकलेट्स। इसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों को ऑफर मिल रहा है, 1 साल या उससे ऊपर वालों को। तो 1 साल या उससे ऊपर वालों को टेस्ट सीरीज़ तो मिलती ही है, साथ ही और 20 बुक्स भी मिलती हैं। अभी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट्स भी मिलेंगी। ये ऑफ़र सिर्फ 20 से 25 अप्रैल तक के लिए है। तो लेट्स क्रैक इट विद यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स विद अनअकैडमी। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है आप अवेल कर सकते हैं। सीएससी एश्योर है आप लोगों के लिए, और जिसके अंतर्गत जो लोग अनअकैडमी पर 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेंगे, हमारी गारंटी है कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तब तक जो है आपका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा। वी एंडिवर दैट यू क्लियर यूपीएससी एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स, अगर निकला भी लेकिन रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता, तो भी जो है आपका अगला अटैम्प्ट 1 साल का जो फ्री होगा, वो 1 साल का एक्सटेंशन आपको फ्री मिलेगा। लेकिन वो तब है जब आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है। 10% ऑफ है, मेरा कोड आपको दिया हुआ है, रमा लाइव मेरा कोड है। आप उस कोड का यूज़ करके अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के नए बैचेस कल से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा बाय यूजिंग कोड रमा लाइव। ऑप्शनल के कोर्सेज भी लाइव हैं। ईएमआई पे आप जो है मंथली ईएमआई पे आप अनअकैडमी पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग मेंस 2021 क्लियर कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू की पूरी गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, इस सेशन को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल
वीडियोस को और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।